Hello everyone, welcome back to my channel Science Square and this is Ankita. So आज हम क्लास 11th का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा हमने लास्ट क्लास में इन द पार्ट 1 हमने एल्केन के बारे में पढ़ा, एल्कीन्स के बारे में पढ़ा था एंड एल्काइंस। हमारे एल्केन क्या थे? सिंगल बॉन्डिंग थी। एल्कीन्स क्या थी? डबल बॉन्ड। एल्काइंस क्या थे? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इनको हमने क्लासिफाई किया था, कौन से टॉपिक के अंडर क्लासिफाई किया था? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो आज हम फर्दर इनकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहले हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता कैसे है। बेटा आपका ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम बताते हैं कि हमारे कितने एटम्स हैं और कौन से एटम हैं, उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें, इट शोज ऑल द टाइप्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें C2H6, ये क्या है कि इसमें हमें पता लग रहा है कि भाई हमारे दो अलग अलग टाइप के एटम है। हेट्रो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। हेट्रो मींस जिस ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो C2H6 में हमें क्या पता लग रहा है कि कार्बन के कितने एटम हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 एटम्स हैं। और फर्दर कितने टाइप के एटम है? अगेन 2 टाइप्स ऑफ एटम। एक कौन सा है? कार्बन हो गया, और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। तो ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल पोर्शन में अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, अब कोई भी एग्जामिनर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, तो सिंपल उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही लिखेगा आपके क्वेश्चंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को ओपन करके लिख सकते हैं। फर्दर इनके टाइप्स हम अभी स्टडी करेंगे कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ल्यूइस स्ट्रक्चर है, बट ल्यूइस इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो उसी के नेम से हमने उसने स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। ल्यूइस ने क्या बताया? उसने हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में बताया कि भाई हमारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और उसी बेसिस पे उसने स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में बताया। तो हमने क्या बोला? उन टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या बोल रहे हैं? ल्यूइस स्ट्रक्चर। So according to the Lewis structure, it shows all the atoms, bonds and the lone pair. वो सारे के सारे एटम शो करेगा, सारे के सारे बॉन्ड भी शो करेगा, और सारे के सारे क्या शो करेगा? लोन पेयर। सिंगल एटम के बीच में ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या हमें बताता है कि कौन सा एटम के साथ कौन सा बॉन्ड अटैच्ड है। भाई हमारा सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, और लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं है। बेटा लोन पेयर क्या होंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, और आइसोलेटेड फॉर्म्स में रहेंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लोन पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जाम्पल शो किया हुआ है कि आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड शो किया हुआ है प्रॉपरली, कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये ऑक्सीजन भी सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। बट जो ये है, मैंने जो आपको ये सर्कल में दिखाया है, ये हमारे क्या है? लोन पेयर। क्या कहलाएंगे हम इन्हें? लोन पेयर बोल सकते हैं। तो ये हमारे लोन पेयर होंगे। तो ये तो बात थी हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ल्यूइस स्ट्रक्चर की। अब जो मेन हमारा रिप्रेजेंटेशन आता है वो है हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। देन वी विल स्टडी अबाउट द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, और फिर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बेटा हमारा ल्यूइस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम क्या बताएंगे कि हमारा बॉन्ड सिंगल है, कि डबल है, या फिर ट्रिपल है। बट यस, कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लोन पेयर शो करेंगे ही करेंगे। इट इज नॉट अ कंपल्शन। शो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इट फॉलोज द ल्यूइस स्ट्रक्चर दैट इज शोज ऑल द बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड शो करेगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आई होप कि आप सभी को पता है
कि सिंगल बॉन्डिंग वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या फिर हम जिन्हें एल्केन टर्म देते हैं, ये कौन सी क्लासिफिकेशन के अंडर है? सैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंडर आप स्टडी करते हैं। और जिनमें मल्टीपल बॉन्डिंग है, जिसमें एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड बन रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तो उनको हम किस में क्लासिफाई करते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, राइट। एंड मे और मे नॉट शो द लोन पेयर। जरूरी नहीं है कि भाई ये लोन पेयर हमेशा शो ही करें, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोन पेयर शो ना भी करें, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला जो मैंने रेड कलर से मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर है। क्या है? कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर हम कंडेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सी बेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर में मैंने प्रॉपर बॉन्ड शो करे हुए हैं, ठीक है। और अगर फर्दर इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है, अगर इनके भी मैं प्रॉपरली बॉन्ड शो करूं तो किसके अंडर आएगा? ल्यूइस स्ट्रक्चर के अंडर। आई होप कि आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। किसके बारे में स्टडी करेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। इसमें हम क्या बात करते हैं कि ये सारे के सारे एटम शो करेगा और उनकी कनेक्टिविटी के बारे में बताएगा। इट शोज ऑल दी एटम, फर्दर वो कनेक्टिविटी भी बताएगा। बट हम इसमें बॉन्ड शो नहीं करते, ना तो हम इसमें बॉन्ड शो करेंगे, ना ही इसमें हम लोन पेयर शो करेंगे। तो एग्जाम्पल, अगर हम इसे कंप्लीट स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो इसको कंडेंस करके कैसे लिखेंगे? तो अगर आप इसको कंडेंस करके लिख सकते हैं तो आप ऐसे कर लें, CH, ठीक है। CH के साथ मेरे CH3 कितने अटैच्ड हैं? 2, तो यू कैन राइट CH3 जो है वो हमारा कितने हैं? 2, ठीक है। देन यहां पर इस CH के साथ कितने CH2 हैं? 2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH2, यहाँ पे हमारे 2 हैं, एंड OH। तो बेटा क्या मैंने यहाँ पे कोई बॉन्ड शो किया? नहीं किया। लोन पेयर नहीं शो किया, ठीक है। तो हमने क्या करा? बस बॉन्ड शो नहीं करे, इसको कंबाइन करके रख दिया, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं? सिंपल लिख देते हैं CH3 CH, CH3 CH2 CH2 OH। वो गलत होएगा आपका। वो तो सिर्फ इतना फर्क डाल रहे हो कि आप बस बॉन्ड नहीं लिख रहे हो, शो नहीं कर रहे हो। आपको ये देखना है कि CH3 के साथ CH3 कितने अटैच्ड हैं? 2। बिल्कुल ही श्रिंक्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर लिख सको इजीली मैनर में, तो आपको उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। कि CH के साथ मेरे कितने CH3 एटम, CH3 का कितना मॉलिक्यूल अटैच्ड है? 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। फिर CH के साथ अगेन CH2 कितने अटैच्ड है? 2, तो अगेन रिटर्न, और सिंपली मैंने OH लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है? कोई भी बॉन्ड शो नहीं किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या है, हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, और कंडेंस स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है, ठीक है। सी बेटा, वैसे तो ये टॉपिक हम डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते थे, बट पार्ट 1 में मैंने स्पेशली एल्कीन एल्कीन एल्काइन के बारे में आपको समझाया है, बॉन्ड कैसे बनेगा वो समझाया है, ताकि सिर्फ एक रीजन से, ताकि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ज्यादा अच्छे से समझ आए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ये वाला टॉपिक स्टार्ट करती तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एक आधा टॉपिक ना समझ आए। तो आई होप कि, एंड वन मोर थिंग, जिन भी बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डायरेक्टली पार्ट 2 देख रहे हैं, तो बेटा नहीं समझ आएगा, आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच द पार्ट 1 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब देख लेते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम ही शो करेंगे, इसमें ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। अब काफी सारे साइंटिस्ट थे जिनको बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज लग रहा था, चाहे वो कंप्लीट स्ट्रक्चर हो चाहे वो कंडेंस स्ट्रक्चर हो, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्टेज है। तो इंस्टेड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर उन्होंने क्या करा, जिगजैग मैनर में अपने स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने लगे। तो ये जो जिगजैग मैनर के फॉर्म में जो ये स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको इन्होंने क्या बोला है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब ये बात कर रहे हैं कि भाई इनमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड ही शो करेंगे और कोई बॉन्ड ऐसा नहीं शो करेंगे। फिर इन्होंने बोला है कि इसमें हेटेरो एटम्स अगर कोई अटैच्ड है,
अगर कोई भी मेरे कंपाउंड में अगर हेटेरो एटम अटैच होगा, मतलब कार्बन के अलावा कोई और एटम, फॉर एग्जांपल NH2 अमाइड ग्रुप लगा है, तो आप उस स्ट्रक्चर में जिगजैग में जिस कार्बन एटम पे अमाइड स्ट्रक्चर लगा हुआ है अब वो शो जरूर करेंगे। मतलब अगर लेट्स से कि ये मेरा है तो यहाँ पे अमाइड ग्रुप है, तो हम शो जरूर करेंगे कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन द जिगजैग मैनर। ठीक है भाई, बात कर ली हमने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड को आप डबल लाइन से शो करेंगे या फिर 2 लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को आप किससे शो करेंगे, 3 लाइन से। अब हमने पहले एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाया हुआ था। अब आप देख लो, वो स्ट्रक्चर ऐसा था। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि अगर हम कंडेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो कंडेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, हमने CH3 बना दिया 2, उसके बाद बॉन्ड्स नहीं शो करोगे आप। CH के साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, CH2 के 2 मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं, तो हमने CH2 लिख दिया एंड देन OH। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा क्या था, कंडेंस स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर था, कंडेंस स्ट्रक्चर। फिर अगर हम बात करें अब इसको बॉन्ड लाइन में कैसे शो करेंगे, तो बॉन्ड लाइन में हमने कैसे शो करना है, जिगजैग मैनर में। कैसे शो करना है, जिगजैग मैनर में। तो इसी स्ट्रक्चर को आप कैसे शो कर सकते हो, आप इसको ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, कैसे शो करोगे, लाइक दिस। अब हम देख लेते हैं कि बेटा, अब जिन भी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है कि जिगजैग मैनर किस हिसाब से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो आप जरा देख लें। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये देखो, अब ये जो एज है, जो मैं इसको डिफरेंट कलर से मार्क कर लेते हैं हम, इनको एजेस को आप कैसे शो करेंगे। एक ये एज है, एक ये है, ये वाले एजेस जो है हम बोल रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड ही रिप्रेजेंट होंगे। तो आप समझ जाएं कि ये क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अब क्या है, ये भी कार्बन से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो टोटल आप इसमें देखो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, तो क्या यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, यस। ठीक है, एक OH है, ठीक है, OH है। अब जब मैंने आपको पार्ट 1 में एल्केन एल्कीन एल्काइन के स्ट्रक्चर करा रही थी, उस टाइम आपने देखा होगा कि कार्बन जो है सिर्फ 4 ही बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो वो भी मैं अच्छे से शो कर लेती हूँ। एक मिनट, यहाँ पे दोबारा से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम, स्पेस कम है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जिगजैग मैनर में हमने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, मुझे पता है कि ये जो है कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कार्बन। ठीक है, आपने जब आप बॉन्ड लाइन बनाओगे तो आपने ये कार्बन एटम नहीं शो करने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कार्बन जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ओनली 4 बॉन्ड्स। तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो 4 में से जब एक ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आपने क्या लिखना है, 3 बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल यहाँ पे CH3। अब इस कार्बन ने 1 2 और 3 बॉन्ड बनाया है, तो 4 यहां बन गया। अगेन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। मतलब अगर 3rd एंड 4th बॉन्ड बनाती तो 2 हाइड्रोजन लगते। अब इस कार्बन पे आ जाते हैं, इधर वाली बात कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या हमारा वही स्ट्रक्चर है, हमारा वो स्ट्रक्चर ऐसे था, लाइक दिस, यही था हमारा स्ट्रक्चर। तो क्या यही स्ट्रक्चर एग्जैक्ट है, CH के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, गॉट इट। फिर 2 CH2 लगे हुए हैं, ठीक है, हो गया। फिर CH2 के साथ OH लगा हुआ है, डन। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, तो इंस्टेड हम इसको, अब आप क्या करेंगे कि पेपर में आप ऐसे लिखने की बजाय आपने सिंपल
क्या शो करना है, इसको ऐसे शो करना है। हेटेरो एटम को आप जरूर लिखेंगे, बाकी जिगजैग मैनर में ही आप अपने बॉन्ड्स शो करेंगे। आप में इसमें ना तो कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता लग रहा है कि एल्केन का ही फॉर्म है। ठीक है, फाइन। तो आई होप कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है आपको समझ आ गया है। ठीक है, अगर अब हम बात करें लेट्स से कि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो इसको, इस स्ट्रक्चर को आप ओपन करके कैसे लिखेंगे? कोई बार क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला का स्ट्रक्चर गिवन है, इसको ओपन करके कैसे लिखोगे? तो आप सिंपल लिखोगे CH3, यहाँ पे 1 2 3 है, CH डबल बॉन्ड CH C CH2OH। तो क्या ये स्ट्रक्चर है? देखो ये CH एक बॉन्ड बना है तो यहाँ पे CH3 लगेगा, 1 2 3 तो यहाँ CH लगेगा, 1 2 and 3 1 लगेगा, 1 2 तो 2 + 2 4। तो क्या ये है CH3 CH CH, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यस। फिर CH के साथ CH2 and OH। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो आपके पेपर में भाई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या तो आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया होगा, आपको बोला होगा कंडेंस स्ट्रक्चर बनाओ और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर अगर आपको बॉन्ड लाइन दिया तो आपको बोल सकते हैं कंप्लीट और कंडेंस्ड बनाओ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, कि आपको किसी भी फॉर्म में स्ट्रक्चर को बनाना आ सकता है। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला की। अब हम आगे देख लेते हैं। वैसे तो बेटा ये जो 3D रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि 3D स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकली हमें अगर शो करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हमने क्या करा है, फिर भी चलो टॉपिक है तो वी विल स्टडी। वैसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं तो पूछ लेते हैं कि भाई CH4 का कौन सा वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ये CH4 का स्ट्रक्चर है, लेट्स से मैंने एक पेपर लिया है, इन पेन को यहाँ रख देते हैं भाई। मैंने क्या किया, सिंपल मैंने प्लेन पेपर लिया है, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें CH4 में मेरे कितने हाइड्रोजन लगे होते हैं? टोटल 4 हाइड्रोजन। ठीक है, कितने लगे होंगे? 4 हाइड्रोजन। तो अगर कार्बन है तो जो हमारे प्लेन, देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है जो सिंपल हमारे अबव द प्लेन होंगे जो बॉन्ड्स, तो उन्हें हम सिंपल या ऑर्डिनरी लाइन से शो करेंगे। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल आई एम द ऑब्जर्वर, मैं क्या हूं? ऑब्जर्वर हूं, और अगर मैं देख रही हूं तो ये वाला बॉन्ड मेरे पास है और ये वाला बॉन्ड मेरे दूर है। और लेट्स से कि अगर ये पेपर है, ये ऐसे पेपर है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बिलो द प्लेन रहेगा और ये वाला क्या होगा? अबव द प्लेन। ठीक है, और ये मेरे पास है, तो जो बॉन्ड सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट अपर्चर में रहेगा तो वो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सॉलिड लाइन से। किससे? सॉलिड लाइन से। और सॉलिड लाइन से किससे? जो बॉन्ड हमारा ऑब्जर्वर के पास होगा। आप लिख सकते हैं क्लोज टू दी ऑब्जर्वर, यू कैन राइट क्लोज टू दी ऑब्जर्वर। और जो बिलो द प्लेन होगा, ठीक है, और अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, उसको डॉटेड लाइन से लिखेंगे। किससे? डॉट लाइन या फिर डैश लाइन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम बोल सकते हैं कि ये क्या रहेगा? अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ठीक है, किससे रहेगा? ये भाई ऑब्जर्वर से दूर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इससे, वैसे तो इतने पेन है नहीं तो शो करना मुश्किल है। एनीवेज, आपको आई होप कि ये चीज समझ आ गई है। तो हमारा एक 3D रिप्रेजेंटेशन था, तो आई होप कि आपको भाई एल्केन एल्कीन एल्काइन, नाउ आई एक्सपेक्ट कि आपको आ जाना चाहिए अब तक। और जिन भी बच्चों ने, दोबारा बोल रही हूँ मैं, भाई मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 जाके देखिए, तभी आपको लेक्चर 2 समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें, कंडेंस स्ट्रक्चर की बात करें या फिर बॉन्ड लाइन की बात करें, तो सबसे ज्यादा पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ये इन स्ट्रक्चर्स पे आएगा। ठीक है,
3D रिप्रेजेंटेशन रेयर है, आने को आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, बट इट्स रेयर। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो अब हम वो देखेंगे। रब कर लेते हैं ना। ठीक, तो अब पहले तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, आप ड्रॉ कर सकते हैं ये साथ के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है एसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड। दूसरा होगा हमारा साइक्लिक कंपाउंड। फिर हम साइक्लिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे एलिफेटिक में और एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में फर्दर हम पढ़ते हैं बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। किन के बारे में पढ़ेंगे, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स में हमारे एलिफेटिक रहते हैं, एरोमेटिक, बेंजीनाइड एंड नॉन बेंजीनाइड। पहले हम इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम एसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एसाइक्लिक, मतलब कि हम ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्ट्रेट चेन रहेगा, ब्रांच भी हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रेट चेन क्या है और ब्रांच, भाई आपने ट्री देखा है, मेजर हमारी ट्रंक होती है, फिर उसके बाद साइड ब्रांचेस होती हैं जिनपे भी लीव्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी एक तो पेरेंट चेन होती है और उसके साइड में हमारी साइड चेन्स प्रेजेंट रहती है। अगर यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, लेट्स से कि अगर हमारा ऐसा हमारा कंपाउंड है तो इसको तो हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन, इसमें कोई भी साइड ब्रांचेस अटैच नहीं है। बट अगर मेरा इस पेरेंट चेन में, साइड चेन में मेरे कार्बन एटम अटैच्ड है, क्या अटैच्ड है, कार्बन एटम, तो वो किस फॉर्म में आएगा, ब्रांच फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये भी ब्रांच होगा, यहां लगा दिया, ये ब्रांच है। तो देखो बेटा, ये तो थी हमारी पेरेंट चेन, क्या थी ये हमारी पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन की जब हम बात कर रहे हैं तो पेरेंट चेन के साथ हमारी ये क्या है, हमारी साइड चेन। तो पेरेंट चेन के साथ साइड चेन अटैच है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड। क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड फॉर्म। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अब इसको, ब्रांच्ड फॉर्म। बट अगर ये साइड चेन्स प्रेजेंट नहीं होती तो इसको हम क्या कहते, स्ट्रेट चेन। क्या बोलते भाई इसको, स्ट्रेट चेन। ठीक है, फाइन। अब क्या है कि हमारी ब्रांच तो होगी है, जो कि हमारी किस में आएगी, एसाइक्लिक के फॉर्म में आएगी। किसके फॉर्म में आएगी, एसाइक्लिक कंपाउंड के फॉर्म में। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ओपन स्ट्रक्चर का। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH3, ये किस में आएगा भाई, एसाइक्लिक का। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम साइक्लिक में बात करें,
साइक्लिक को हम दो क्लासिफिकेशन देते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये होमोसाइक्लिक की डिविजन है। किसकी है? होमोसाइक्लिक की डिवीजन है। एक अलग से हमारी यहाँ पे आप लिख लो हेट्रोसाइक्लिक भी होती है, वो मैं आपको अलग से समझाऊंगी। हेट्रोसाइक्लिक बस लिख लें। अब क्या है, अगर हम होमो और हेट्रो का मैं दोबारा मीनिंग बता रही हूँ। होमो मीन्स सेम फेस, हेट्रो मीन्स जिसमें अलग अलग एटम, डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो, बट होमोसाइक्लिक में जिसमें एक ही तरह के कार्बन एटम्स अटैच हो सकते हैं। ठीक है, अब एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो एलिफैटिक स्ट्रक्चर्स में हम बात करते हैं कि इसमें सैचुरेटेड कंपाउंड भी इंक्लूडेड है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी इंक्लूडेड है। किस टाइप के कंपाउंड्स इंक्लूडेड है? दोनों ही टाइप के कंपाउंड इंक्लूडेड है, सैचुरेटेड आल्सो एंड अनसैचुरेटेड आल्सो। ठीक है, और इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एलिफैटिक में बात करें, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, या ये हो गया, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं, किसका एग्जांपल है? एलिफैटिक के अंदर। बेटा एक तो वर्ड, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक को हम क्या बोल देते हैं? क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं? क्लोज स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर्स को हम रिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिंग स्ट्रक्चर। तो जब भी आप क्लोज स्ट्रक्चर की बात करो, मैंने आपको प्रेफिक्सेस बताए थे कि वन, देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, तो अगर 3 कार्बन है तो क्या होगा? इसका प्रेफिक्स प्रॉप। क्या होगा? प्रॉप। रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आप क्या लिखेंगे? और सिंगल बॉन्डिंग है, तो आपको पता है कि ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है बट क्लोज्ड है, तो आप आगे बस क्या लगाओगे? साइक्लोप्रोपेन। तो ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो मेथ एथ प्रॉप, सिंगल बॉन्डिंग एन, तो साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात देखिए, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, तो सिंगल बॉन्डिंग है, तो ये हेक्सेन है बिल्कुल है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है भाई, तो आप इसको लिखोगे साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करें कि देखो ये तो थे हमारे सैचुरेटेड कंपाउंड, जिनमें सिंगल बॉन्डिंग है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आएंगे। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो मैंने बोला एलिफैटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड भी हो। तो देखो मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है, क्या डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या होगा हमारा? ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा? ब्यूटीन। बेटा नॉमेनक्लेचर मैं कराऊंगी ताकि आपको नेमिंग जो है इनकी और अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी एलिफैटिक कंपाउंड्स की, कि ऐसे कंपाउंड जिनमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो, मतलब ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हो। ठीक है, अब हम बात करें होमो में, एक ही देखो कहीं ना कहीं ये कार्बन एटम्स के बीच का ही बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये किसके अंदर आए हैं? होमोसाइक्लिक के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स में, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम बोलते हैं कि इनमें आप ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें मल्टीपल बॉन्डिंग आपको दिखेगी ही दिखेगी। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं? जिनमें आप मल्टीपल बॉन्डिंग देख सकते हैं। फर्दर इन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल रहे हैं। ठीक है, अब दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, एक होते हैं बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स और एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। बेंजीनॉइड किसे कह रहे हैं हम? जो जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल्टरनेशंस पे हमारे क्या चीज प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है? ऑल्टरनेशन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको तो हम बोलेंगे बेंजीन। क्या बोलेंगे? बेंजीन। अगर दो बेंजीन रिंग कट्ठे अटैच्ड है, दो बेंजीन रिंग कट्ठे अटैच्ड है,
तो उसको हम बोलेंगे नैप्थलीन। क्या बोलेंगे? नैप्थलीन। ठीक है, तो ये किसके अंदर आए? बेंजीनॉइड। क्या आपको बेंजीन के ही स्ट्रक्चर्स दिखने को मिल रहे हैं? तो इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे? बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। बट जब हम नॉन बेंजीनॉइड की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो भाई 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो बेंजीन रिंग होती है, और बेंजीन में ईन लग रहा है तो मतलब डबल बॉन्ड होगा ही होगा, तो वो क्या होगा? हमारा बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर हम, तो फॉर एग्जांपल इसमें भाई मोर देन 6 मतलब बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आएंगे? नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। आप इसको अल्टरनेशन में डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं। किसमें? अल्टरनेशंस में डबल बॉन्ड शो कर सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? हमारे नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दे देते हैं जो कि इजी होगा सेम में। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोलोन। क्या बोलेंगे? भाई मोर देन 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है तो बेंजीन रिंग तो बन नहीं रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। किसमें आएगा? नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। तो ये तो थे हमारे सारे के सारे होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंडर आएंगे। अब जब हम हेटेरोसाइक्लिक की बात कर रहे हैं कि ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स जिनमें एक डिफरेंट एटम अटैच्ड है, क्या अटैच्ड होगा? डिफरेंट एटम अटैच्ड होगा। तो हम एक बार साइड में यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां लिख देते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें नाइट्रोजन एक डिफरेंट एटम अटैच्ड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आएगा। ठीक है, अब वैसे ही हमारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो कि हम जैसे जैसे आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हम इनके प्रॉपर विद नेम्स के थ्रू हम स्टडी करेंगे। और रही बात अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं तो नॉमेनक्लेचर जब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो आपको इनके नेम्स भी इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इनका क्राइटेरिया होता है, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ रूल्स जिनके थ्रू हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करेंगे? नेमिंग करते हैं। ठीक है, कॉमन नेम्स भी होते हैं, IUPAC नेम भी होते हैं, तो वो हम फर्दर स्टडी करेंगे। तो बेटा आई होप कि आपको क्लासिफिकेशन के बारे में तो समझ आ गया है। ठीक है, अब अगर हम एक और वो बात करें तो इसमें हम बात कर सकते हैं, अगर ऐसे है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूरन। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूरन, जो कि हमारा क्या रहेगा? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में। हेटेरो मींस जिसमें डिफरेंट एटम है। ठीक है, तो एक आई थिंक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केसेस में एक ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि हमने किन किन टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। अगर हमारा ओपन या रिंग ओपन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ब्रांच्ड है तो या ओपन चेन है तो उसको हम बोलेंगे एसाइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर। फिर अगर हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सारी रिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे। जरूरी नहीं है सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर, इवन 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और फिर हमने बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। बेंजीन स्ट्रक्चर्स में क्या था? 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स है प्लस अल्टरनेशन पे डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट है या मल्टीपल बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो उन टाइप के स्ट्रक्चर्स को हम बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। और जिसमें बेंजीन रिंग नहीं बन रहा है, मोर देन 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स। तो ये तो हमारी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंडर आई थी। फिर जब हमने हेटेरोसाइक्लिक के बारे में स्टडी किया तो हेटेरो में हम क्या बोल रहे हैं? जिसमें अलग अलग एटम प्रेजेंट है आपकी
रिंग स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, आई होप कि आपको जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की समझ आ गई है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि रहेगा हमारा फंक्शनल ग्रुप्स, एंड इन दैट क्लास वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारे कॉमन नेम्स क्या हैं, हमारे IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, हम उस टाइम अपने रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की जो क्लास है हम यही खत्म करते हैं, हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिन भी बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू सो मच।